हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है। और ये बहुत सारी क्लासेस को काम आते हैं और बहुत सारे चैप्टर्स में काम आते हैं। तो ये एक बेसिक लेक्चर है फॉर ऑल द क्लासेस। जिनको नहीं आता वो सीख लें, ठीक है, और जिनको आता है वो रिवाइज कर लें। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द डिविजिबिलिटी ऑफ 2। ठीक है। तो जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे, अब यूनिट प्लेस क्या होता है? अगर हम एक नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा मैंने एक नंबर लिखा, ये जो यहाँ से राइट साइड से फर्स्ट नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं वंस प्लेस और यूनिट प्लेस। दिस इज टेंस, 100,000 ऐसे चलता रहता है, बट ये है हमारी यूनिट प्लेस। तो जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, वो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं। सपोज ये नंबर, इस नंबर के यूनिट प्लेस पे 8 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, मतलब 2 से डिवाइड होता है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि ये तो 2 के टेबल में आता ही नहीं, हमने तो 2 का टेबल 10 तक पढ़ा। नो, ये 2 से डिवाइड होता है। ठीक है। अगर हम कोई नंबर लेते हैं 46, इसके लास्ट में 6 है, तो ये 2 से डिवाइड होएगा। अब डिवाइड कैसे करेंगे हम इसके? हमारे पास दो तरीके हैं। 46 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे है तो 2 1 ज़ा 2। अब देखो, फर्स्ट प्लेस इज 4, तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, 2 2 ज़ा 4, एंड 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, 2 3 ज़ा 6। अगर हम इसको नॉर्मली डिवाइड करते तो ऊपर वाला नंबर अंदर और नीचे वाला नंबर बाहर। 2 2 ज़ा 4 एंड 6 आया नीचे, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 23 आ रहा है। अब हम एक नंबर और लेते हैं, सपोज 78। ठीक है, इसके पीछे क्या है? 8 है, तो मतलब ये 2 से डिवाइड होएगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो अब देखो 78 को जब हम 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 7 नहीं आएगा, 7 से छोटा 6 आता है 3 के टेबल में, तो 3 पे आता है, 2 3 ज़ा 6। 7 में से 6 गए, हमारे पास 1 रिमाइंडर बचा, और हमने 8 नीचे उतारा तो 18। ठीक है, ये ऐसे चलता है कि हम डिवाइड करते हैं अपने मन में। 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 गए, 1 बचा, 8 उतारा 18। 2 के टेबल में 18 कहाँ आता है? 9 पे, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 39। तो जब हमने 78 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 39। डिविजिबल होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो रिमाइंडर बचे वो हमेशा 0 बचे। अगर 0 बच रहा है तो वो उससे डिविजिबल है। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 से। 3 से हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अगर मैंने कोई भी एक नंबर लिया, सपोज 462, मेरे को चेक करना है 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं कैसे चेक कर सकती हूँ? 4 + 6 + 2, 4 + 6 10, 10 + 2 12। 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो 462 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 462 को अगर हम 3 से डिवाइड करके देखें तो 3 1 ज़ा 3, 3 के टेबल में 4 आता है, 4 नहीं आता, 4 से छोटा आता है 3, वो भी 1 पे, तो 4 - 3 1 बचा, और हमने 6 उतारा 16। अब 3 के टेबल में 16 नहीं आता, 16 से छोटा 15 आता है 5 पे, तो 3 5 ज़ा 15, 16 में से 15 गए 1, और फिर हमने उतारा 2, 3 4 ज़ा 12, 154 आंसर आएगा हमारा। ठीक है, 154, मतलब इसका मतलब क्या है? 3 × 154, 3 154 ज़ा 462। ठीक है, अब हम आगे सीखते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी हम ये ऐसे ही चेक करते हैं कि हम ऐड करते हैं, वी ऐड अप all the digits, and if the answer is divisible by, answer is divisible by 3, then the original number
इज डिविजिबल बाय 3। ओके, अब हम एक और नंबर कर लेके देखते हैं। सपोज मैंने एक नंबर लिया 46239, ठीक है। तो हम इसको प्लस करके देखते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने 1 भी ले लिया, तो ये हो जाएगा 4 + 6 + 2 + 3 + 9 + 1। 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15, 15 + 9 + 1 10, 15 + 10 इज 25। तो आंसर आ रहा है 25। 25 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। हम एक बार डिवाइड भी करके देख लेंगे। 46239 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 1 बचा, हमने 6 उतारा 16, 3 × 5 = 15 -1, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 2 उतारेंगे, 3 × 4 = 12, 0 हो गया, 3 उतारा 3 × 1 = 3, 9 उतारा 3 × 3 = 9 और 1 रिमाइंडर हमारे पास बच गया। 1 नहीं डिवाइड हो रहा है, हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, रिमाइंडर 1 बच गया। जब भी हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है मतलब ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 की डिविजिबिलिटी बहुत ईजी है। 5 की डिविजिबिलिटी बाय 5 की डिविजिबिलिटी में हमें ये देखना है बस कि यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या फिर 5 हो। यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो। अब हम यूनिट प्लेस पे कैसे देखेंगे 0 या 5 के लिए? जैसे मेरे पास एक नंबर है दिस, इसके लास्ट में 5 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा। हम इसको डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 5 × 1 = 5, 4 नहीं जा रहा, 40 लिया, 5 × 8 = 40, 3 नहीं डिवाइड हो रहा, तो हम क्या करेंगे, हमने 3 को नीचे उतारा, 3 नहीं जा रहा तो 0 लगाएंगे। 5 35 बन गया। 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे, 807 हमारा आंसर होगा विद रिमाइंडर 0। तो ये 5 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। जिसके भी यूनिट प्लेस पे या तो 0 आए या 5 आए वो 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 7 की डिविजिबिलिटी, पहले 6 की देखेंगे हम। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या है हमारे पास रूल? अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। 2 की डिविजिबिलिटी हमने अभी सीखी थी, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आए वो 2 से भी डिविजिबल है। और 3 की डिविजिबिलिटी अभी हमने देखी थी कि ऐड अप करके हम देखेंगे कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। सपोज अगर मैं यही नंबर लेती हूँ तो 4 + 0 + 3 + 5, तो 4 + 3 7, 7 + 5 इज 12, ठीक है। तो मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, तो वो 6 से डिविजिबल होगा। सपोज मेरे पास एक नंबर है 306, ठीक है। इसके लास्ट में 6 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। 3 + 0 + 6, 3 + 6 9, 9 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है। तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। 306 6 से भी डिविजिबल होगा। इसको हम करके देख लेते हैं। 6 × 1 = 6, 6 × 5 = 30 एंड 6 × 1 = 6, 51 पे आएगा। 6 × 51 = 306, ठीक है। अब हम 7 से डिविजिबिलिटी देखेंगे। 7 से डिविजिबिलिटी हम कैसे देखेंगे? अगर हमारे पास एक नंबर है सपोज 343, तो हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाले नंबर को हम डबल करेंगे। डबल द यूनिट प्लेस, डबल द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस एंड सब्ट्रैक्ट, और क्या कर देंगे हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। सी, ये 3 है यूनिट प्लेस पे, 3 को डबल किया तो क्या आ गया मेरे पास 6। रिमेनिंग नंबर मेरे पास क्या बचा है 34। तो अगर हम 34 में से 6 माइनस कर देते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 28। 28 7 के टेबल में आता है, इसलिए 343 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है।
अब मैं एक और नंबर ले लेती हूँ इसको देखने के लिए। सपोज मैंने नंबर लिया 763, ठीक है। तो लास्ट में मेरे पास यूनिट डिजिट है 3, तो मैं 3 को डबल करती हूँ, 3 2 ज़ा 6, और रिमेनिंग नंबर 76 में से इसको माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास बचेगा 70। 7 के टेबल में 70 आता है, तो हम इसको मतलब ये डिविजिबल होगा। सपोज एक बड़ा नंबर आया मेरे पास 343। सपोज हमारे पास एक नंबर आया 3773। मेरे पास एक नंबर है 3773। इसकी डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है कि ये 7 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो हम सेम वही करेंगे कि लास्ट नंबर को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 6, और रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 173, 371। पर अभी मुझे 371 का भी नहीं पता कि ये 7 के टेबल में आता है या नहीं आता, तो मैं दोबारा से इस स्टेप को रिपीट करूँगी कि मैं लास्ट नंबर लूँगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर दूँगी। 37 माइनस 2 विच इज़ 35। 35 7 के टेबल में आता है, मतलब 3773 7 से डिविजिबल होगा। हम एक बार करके भी देख लेते हैं इसे। 7 ज़ा 7 0, 37 आ गया, 7 5 ज़ा 35, रिमाइंडर बचा 2, हमने नीचे उतारा 7, 27। 27 7 के टेबल में नहीं आता, 27 से छोटा आता है 21। 7 3 ज़ा 21, रिमेनिंग बचा 6, हमने नीचे उतारा 3, 63। 7 के टेबल में 63 आता है 9 पे, तो 7 9 ज़ा 63, तो 539 पे ये हम डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। अब हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 9, ठीक है। एक सेकेंड, डिविजिबिलिटी बाय 9। अब 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम, सेम एज 3 है ये, ठीक है। जैसे हमने 3 की चेक करी थी वैसे ही हम 9 की चेक करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है और उसको ऐड अप करके वो नंबर 9 के टेबल में आता है, तो मतलब वो 9 से डिविजिबल है। सपोज ये मेरे पास नंबर है, मैंने इसको ऐड किया, तो ये आ रहा 9, 9 9 के टेबल में ऑफकोर्स आता ही है, तो 306 9 से डिविजिबल होगा। हम इसको करके देख लेते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 के टेबल में 30 नहीं आता, 9 3 ज़ा 27, रिमाइंडर बचा 3, हम नीचे लेके आए 636। 9 के टेबल में 4 पे आता है 36, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 34। तो ये 9 से डिविजिबल हो रहा है। जैसे हमने 3 में देखा था, 3 के लिए क्या था कि ऐड अप करके 3 के टेबल में आना चाहिए, 9 के लिए क्या है, ऐड अप करके 9 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है। 10 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 10 से कैसे डिविजिबिलिटी देखते हैं हम, अगर लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 होता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। अब हमारी रह गई 4 से डिविजिबिलिटी, 8 से डिविजिबिलिटी। एक सेकेंड, हमने 2 से देख ली, हमने 2 से डिविजिबिलिटी चेक की, 3 से करी, 5 7 9 10, 4 रह गया, सॉरी 6 से भी कर लिया हमने, 8 रह गया, 4 एंड 8 रह गया। 4 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, हम देखेंगे लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे हम। अगर लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 के टेबल में आती हैं, सपोज 36 जो है वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। 9 पे आता है, ये 4 से डिविजिबल है, तो हम क्या कहेंगे, ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अगर मैंने सपोज एक नंबर ले लिया 9248, ठीक है, लास्ट के 2 नंबर्स देखे, 48 क्या 4 से डिविजिबल है, हाँ है, 12 पर डिविजिबल, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली इसमें हम चेक लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। 8 में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे
लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है। 2 में हम चेक कर रहे थे यूनिट डिजिट, 4 में हमने चेक करी लास्ट 2 डिजिट, 8 में हम चेक करेंगे लास्ट 3 डिजिट्स। तो सपोज मैंने किया 4064, तो 064 जो है वो 8 से डिविजिबल होता है। 8 0 से 0 0 एंड 8 8 से 64, तो ये डिविजिबल है। तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। मैं हम करके भी देख लेते हैं ऐसे। 4064 को अगर हम 8 से करेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 0 6 उतारा था हमने, 0 6 नहीं गया तो हमने 0 लगाया, फिर हमने 4 उतारा, 64 जाता है 8 पे, 8 8 से 64, तो 508 पे ये डिविजिबल हो रहा है। तो 8 से भी हमें डिविजिबिलिटी आ गई। अब हमने 1 से लेकर 10 तक सबसे डिविजिबिलिटी सीख ली है, तो यहाँ इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। और हमें मतलब बेसिकली 10 तक डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इतना वो नहीं होता। एक मैं 11 की और सिखा देती हूँ। 11 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, ये 7 की तरह होती है, बट 7 में हम क्या कर रहे थे, यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर उस रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सपोज मैंने एक नंबर लिया 1331, मेरे को ये चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं है 11 से। तो मैं क्या करूँगी, यूनिट प्लेस के डिजिट को मैं सब्ट्रैक्ट यूनिट प्लेस डिजिट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर में से यूनिट प्लेस डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो 1331 में से मैंने जब सब्ट्रैक्ट किया 1 को, यूनिट प्लेस पे 1 है, तो 133 रिमेनिंग नंबर है, इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 132 बचा। अभी भी मुझे नहीं पता कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो मैं फिर से ये स्टेप को रिपीट करूँगी। यूनिट प्लेस को लूँगी मैं, रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर दूँगी, तो मेरे पास आया 11। 11 की टेबल में आता है, तो ये 11 से डिविजिबल होगा। पूरा नंबर 1331 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर मैं एक नंबर ले लेती हूँ, सपोज मैंने एक नंबर लिया 9 10 11 5159, ठीक है। मेरे को इसको चेक करना है, तो मैं लास्ट डिजिट को रिमेनिंग नंबर में से माइनस करूँगी। 515 माइनस 9 होता है 0, 15 में से 9 गए 6 0 5। अभी भी मुझे नहीं पता, मैं 6 को 50 में से माइनस करूँगी। 50 माइनस 6 इज़ 44। 44 11 के टेबल में आता है, तो ये 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब हमने 11 तक की डिविजिबिलिटी सीख ली है, इसके आगे की सीखने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक की भी अगर आपको आती है डिविजिबिलिटी तो बहुत ही बेस्ट है, आपका आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा, बाकी चैप्टर्स आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। और आपको कोई भी दिक्कत है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको रिजॉल्व करूँगी। ओके, थैंक यू।